बिल भेजते हैं तो कितना सही रहता है ये नहीं समझ आता, बस पैसा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय बनारस के अंदर एक अभियान चल रहा है और कई पार्षद दल और कई नेता जो है पूरा समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से की चर्चा का विषय बना रहा बिजली का निजीकरण, और अब जो पार्षद दल के नेता का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कई विद्युत विभाग के संगठनों द्वारा। इसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि अगर से बुनकर विद्युत विभाग निजीकरण के करता है तो इससे बुनकरों का कितना नुकसान होगा, ये बात करेंगे हमारे साथ। अपना नाम बताइए। इसी तरह से निजीकरण को लेकर कई बार से ही लोग का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब जो है इसमें कई पार्षद दल को भी शामिल किया जा रहा है संगठन द्वारा। कितना सही मानते हैं और इस निजीकरण से कितना नुकसान होगा? निजीकरण से तो नुकसान होना है, क्योंकि जो बुनकर को बिजली मिल रही थी अब तक, इससे तो बुनकर खुद ही पहले से परेशान था। और अब जब निजीकरण हो जाएगा तो इससे बुनकरों को और भी दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। और बुनकर जहां तक निजीकरण के बारे में बुनकर दे नहीं पाएगा पैसा और बुनकर को परेशानी बढ़ जाएगी। निजीकरण से ये हो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी, जो चीजें जहाँ पर है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये भी कहा जा रहा है। हाँ, सुना तो हमने भी है कि ऑनलाइन हो जाएंगी। तो ऑनलाइन में बहुत सी मसले ऐसे हैं कि जो आदमी को समझ में नहीं आता और सभी के पास ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता। ऑनलाइन कौन आदमी कर सकता है? बुनकर ज्यादातर पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, वो अपना कारोबार भले घर पर चलाते हैं एक मशीन दो मशीन लेकर, लेकिन ऑनलाइन वो कैसे करेंगे? दूसरे के माध्यम से करेंगे। तो पता चला ऑनलाइन में एको अंक कहीं इधर से उधर हो गया तो उनका तो पूरा पैसा ब्लॉक हो गया। उसको लेने के लिए काफी दिन तक दौड़ना पड़ता है। एक तो विभाग को सुनती नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो बिजली विभाग में ये है कि जल्दी किसी की बात सुनती नहीं, वो अपनी खाली कहती है। ऐसे में क्या आम बुनकर को बिजली विभाग का इस अभियान जो चल रहा है उसमें समर्थन करना चाहिए? जिस तरह से निजीकरण का विरोध विभाग कर रहा है, निजीकरण में तो जैसे खुद सर्विस वाले जो हैं बिजली विभाग के, वो लोग तो खुद ही इसमें नहीं शामिल होते, तो आम जनता कैसे करेगी? अच्छा, उसमें मतलब वो लोग खुद इसका समर्थन नहीं करते हैं। बिजली विभाग जो उसके कर्मचारी वो खुद नहीं समर्थन करते। हर वक्त वो खुद ही जो तो हड़ताल में रह जाते। जब निजीकरण की बात आती है तो वो खुद हड़ताल करने लगते हैं, तो जनता कैसे उसमें समर्थन करे? तो निजीकरण के विरोध में ही हड़ताल करते हैं ना? हाँ, उसके विरोध में ही हड़ताल करते हैं। तो क्या इस विरोध का जो हड़ताल का विरोध कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो उसमें क्या समर्थन कर रहे हैं? हम उनका को समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका, बिजली विभाग का? नहीं, निजीकरण में तो हमें नहीं समझ में आता कि बुनकरों को जो तो सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि निजीकरण होने पर जनता को दिक्कत ही है। और निजीकरण में मतलब कोई चीज खुलकर सामने नहीं आती कि वो क्या करेंगे। जब पूरा बायोडाटा हमें सामने पेश करें कि इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे बिजली को, तो बुनकर को समझ में आएगा तो उसमें समर्थन भी करेंगे। तो ये चीजें भी समझ नहीं आ रही है बुनकरों को। क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? जिस तरह से अब जो है कई संगठन, जो विद्युत विभाग का कई संगठन है, वो पार्षद दल का समर्थन ले रहा है लेटर पैड के द्वारा, और इसमें कई बुनकर संस्थाओं का और यूनियन का भी सपोर्ट मांग रहा है। इसमें आम बुनकर क्या सोचता है? आम बुनकर क्या सोच रहा है, जो भी सरकार मुहिम लेके आती है पूरी तरीके से मुहिम को पहले आवाम तक बताना चाहिए। हालांकि इसका सपोर्ट हम करते हैं कि निजीकरण जो टीम तैयार हो रही है इससे समाज का फायदा होगा, मगर कितना फायदा होगा ये अभी समाज को पता नहीं। फायदा होगा, फायदा तो होगा, मगर समाज को अभी इसका पता नहीं है कि कितना फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, सारी जानकारी ऑनलाइन होगी, तो सबके पास ये सुविधा तो है नहीं भाई। जिसके पास है वो तो सुविधा जाके तो वो घर बैठे उठा लेगा, लाइन लगाना नहीं पड़ेगा।
घर बैठे ही बिल जमा कर देना होगा। मगर ये सवाल उठता है कि वो जो ऑनलाइन पेमेंट बिल भेजते हैं तो कितना सही रहता है ये नहीं समझ आता। बस पैसा भेज दिए, कितना इनूट आया, हाँ, आपने कितना इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया ये नहीं आता, पैसा आ जाता है, इतना पैसा आ गया भाई जाके जमा करना। तो ठीक है, मगर ये भी तो पता लगना चाहिए कि हाँ पैसा आया तो इतना इनूट का आया, तो आदमी उस पर निर्भर जानकारी हो जाएगी कि हमने 200 यूनिट खपाया तो 200 यूनिट का बिल कितना बनता है ये जानकारी हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन में आता नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब ऑनलाइन में ये पैसा जो जमा करना होता है तो आदमी जमा कर देता है, तो उसके बाद ये होता है कि जब जानकारी नहीं है, जिसके पास नहीं है वो पैसा कैसे जमा करेगा, उसको तो जाना ही पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं जो जानकारी नहीं उसके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत होगी। और जो पेमेंट भेज देते हैं, और दूसरी सवाल ये है कि जितना अगर जो अमाउंट आ गया वो हम बिल जाकर जमा कर दिए ऑनलाइन, मगर मैसेज खत्म नहीं होता, वो बकाया दिखाई देता है। अरे तो हमने पैड कर दिया तो जीरो भी तो दिखाना चाहिए। जीरो नहीं दिखाते। अभी इसी महीने में हमने पैड पैसा किया, अभी भी हमारे मोबाइल पर वो है, तो दोबारा मैसेज आता है तो वो तो खत्म हो जाना चाहिए ना, जीरो को देना चाहिए, जीरो नहीं आता, वो भी रहता है। कई विभाग में जो है भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर से निजीकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो राहत तो मिलना चाहिए। नहीं, राहत तो मिलेगा, राहत तो मिलेगा। जो कि भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मतलब काम करना नहीं चाहते, ये ऑनलाइन अगर तो हो जाएगा तो उससे फायदा होगा जनता को, मगर पूरी तरीके से कितना फायदा होगा ये अभी हम बता नहीं सकते। इतना फायदा होगा जनता को, मगर ये होना चाहिए। नुकसान कितना होगा बुनकरों का? नहीं, नुकसान नहीं होता। पावरलूम बुनकरों का जो फिक्स लागू हो चुका है वही आएगा ऑनलाइन। कहा ये भी जा रहा है कि ये फिक्स जो रेट है जब निजीकरण होगा तो अब निजी हिसाब से सारी चीजें यूनिट के दर पर हो जाएगी। यूनिट के दर पर हो जाएगी तो और बेहतर है। हाँ, क्योंकि उसमें सब्सिडी भी तो देगी सरकार। ये सब्सिडी जितना हम खर्च करेंगे उतना ही हमको देना पड़ेगा। लेकिन सब्सिडी एक बार देती है सरकार तो खत्म भी कर देती है। जैसे गैस सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिल रही है, खत्म हो गई। गैस सिलेंडर का मामला दूसरा है, ये बिजली का मामला दूसरा। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सरकार बनाई, ये मोदी सरकार ने बनाया था, और ये पहले से सरकार चली आ रही है। ये खत्म करने के लिए कोई भी सरकार बैठे ये खत्म नहीं होगा। सब्सिडी जैसे किसान को मिलती है उसी तरह बुनकर को भी मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। किस तरह से देखते हैं कि बराबर निजीकरण को लेकर विद्युत विभाग के कई संगठन जो हैं वो बुनकर संगठनों का समर्थन भी मांगते हैं, और फिलहाल अभी पार्षदों का समर्थन जारी हो रहा है। तो तमाम लोग घूम के तमाम संगठन तमाम पार्षदों का उसमें इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब उसमें लेटर पैड के माध्यम से समर्थन ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो बुनकर संगठन है जो हमेशा जद्दोजहद करता रहा है वो बहुत पीछे है। ऐसा क्यों? हम अपने बुनकर समाज की तरफ से बिजली विभाग के निजीकरण का घोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो निजीकरण का जो अभियान सरकार ने चालू किया है उसको बंद करें। ऐसे इसको लेकर बुनकर संगठन आगे क्यों नहीं है? देखिए, बुनकर संगठन को किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। खाली संगठन बना लेने से कोई जो है उसका कोई काम नहीं है। जो उसके अंदर घुस करके जो जान रहा है, पहचान काम कर रहा है, उसको उसकी पूरी जानकारी है। अगर निजीकरण हो गया तो बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में पावरलूम चलाना बुनकरों के लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए कि जो सब्सिडी आज सरकार बुनकरों को दे रही है वो सब्सिडी निजीकरण होने के बाद बंद हो जाएगा
और आज आगरा के अंदर और भी एक आध दो जिले ऐसे हैं जहां निजीकरण हुआ है, उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। 13 रुपया, 14 रुपया, 17, 18 रुपया यूनिट पर यूनिट के हिसाब से उनको पैसा देना पड़ रहा है। अगर इतना रुपया बनारस के बुनकरों को देना पड़ेगा तो वो मशीन क्या, वो अपने घर में बिजली भी नहीं जला पाएंगे कायदे से। लेकिन बनारस का बुनकर ये सोच रहा है कि वो 15 दिन मशीन चलाता है और 1 महीने का पैसा जमा करता है। इसके लिए बनारस के बुनकर समाज के लोगों को सड़कों पर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि हम 400 रुपया पर मशीन कुछ अनाथ तथा कथित लोगों की वजह से हुआ है, वो तो हम किसी तरह से दे रहे हैं, लेकिन इसका विरोध भी करना चाहिए। बनारस की सड़कों पर उतर करके बुनकर समाज को, पूरे प्रदेश के बुनकर समाज को सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करना चाहिए। विरोध भी करें और अपना जो है कारोबार भी करें। तो इस तरह से विरोध करें, हाँ, कि नुकसान भी ना हो और विरोध सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाएं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद बनारस के अंदर मशीन पर मशीन 400 रुपया लागू किया गया है बनारस के सभी डिवीजन में, लेकिन कहीं कहीं जो है 400 रुपया प्लस 7.5% ईडी का पैसा जोड़ करके लिया जा रहा है, और कहीं जो है यूनिट के हिसाब जो बिल आ रही है, बिल के हिसाब से जो है उसमें 400 रुपया पर मशीन घटा करके जो जोड़ करके आ रहा है, उस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, जो बुनकरों के लिए आज भी बहुत भारी है। तो क्या और एक चीज और भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो निजीकरण का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध करने की एक वजह ये भी है कि हमारा कनेक्शन पावरलूम का 3 HP का है। जब बिल निकल के आ रही है तो उस पे जो है उनका सब्सिडाइज जो बिल निकल करके आ रही है, उस पे उनका टैरिफ 1 किलोवाट का आ रहा है। हम पैसा 3 किलोवाट का पैसा जमा कर रहे हैं, चाहे पिछले 10, 7 साल से, 8 साल से, जब से कनेक्शन लिए तब से हम 3 किलोवाट का पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन जब बिल निकलना शुरू हुआ तो मालूम ये हुआ कि उस पे 1 किलोवाट का कनेक्शन है, शो किया जा रहा है। अब कहीं हम जो है 4 किलो, 4.5 किलो का कनेक्शन है, 5 किलोवाट का कनेक्शन है, जब बिल निकाला जा रहा है तो पता लगा कि उसका 2.5 किलोवाट का जो है शो कर रहा है। ये बिजली विभाग की नाकामी है, इसको भी बिजली विभाग के लोग सुधार करें। और जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर में बहुत ज्यादा धांधली है, और जब निजीकरण होगा तो स्मार्ट मीटर खुलेआम जो है लगाए जाएंगे और भी बुरी तरीके से लगाए जाएंगे। लगाया जा रहा है बनारस में, अभी नहीं तो कुछ इलाकों में लगा है, शहरी इलाकों में भी नहीं लगाया जा रहा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो वो अपना मीटर लगाएंगे, तब उसकी दशा क्या होगी। जब आज इनकी इस मीटर के, अडानी के मीटर के, रिलायंस अंबानी के मीटर का ये हाल है, तो जब निजीकरण जब हो जाएगा उनका, जब उनके हाथ में पूरा सब सिस्टम आ जाएगा, तो वो किस तरह का लगा करके जो है शोषण करेंगे, इसका अंदाजा बनारस के बुनकर समाज ही नहीं, पूरे बिजली इस्तेमाल करने वाले एक आम बुनकर को भी सब समझ में आएगा, जो आज इसका समर्थन कर रहे हैं। हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पूरे बुनकर समाज की तरफ से इसका विरोध करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके आप भी प्रतिक्रिया अपनी रख सकते हैं कि इस निजीकरण के खिलाफ आम बुनकर या बुनकर संगठन को किस तरह का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। मिलते हैं अगली अपडेट में।